बता दें, इस वक्त हम जो है बरेली जिले के विकासखंड आलमपुर जाफराबाद के ग्राम पंचायत सराऊ के जो है मजरा ब्राह्मपुर में है। प्रधानपति रमेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको एक जो है न्यूज़ स्टोरी दिखाई कि किस तरह से जो है भ्रष्टाचारी प्रधान के खिलाफ हमने आपको स्टोरी दिखाई। अब उसी मामले में जो है एक पक्ष तो आपने सुना, अब दूसरा पक्ष आपको सुनाते हैं कि प्रधान रमेश यादव द्वारा जो है क्या उनके जो है कहना है इस रिपोर्ट पर। तो प्रधान जी, सबसे पहले आप इससे शुरुआत करते हैं, नाम पूरा बता दें आप अपना। रमेश यादव प्रधानपति हैं, सीता देवी हमारी पत्नी है, वो प्रधान है, वो प्रधान अबे मौजूदा प्रधान है। 15 साल से 2010 से हम प्रधान हैं लगातार। ठीक है, लगातार आप प्रधान इस समय हो चुके हैं। ग्राम पंचायत बता दीजिए अपना। ग्राम पंचायत सराऊ और विकासखंड आलमपुर जाफराबाद, बरेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तहसील। अब जैसे कि आप पे आरोप ये लगाए गए हैं आप ही के एक गांव के व्यक्ति, एक परिवार के द्वारा जो है कि आप जो है उनके गली है उस पर जो है मरम्मत नहीं करवा रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं और उनका जो है पानी रोके बैठे हुए हैं। वो लोग आपके पास आते हैं तो लगातार आप जो है उनको भगा देते हैं, डरपा देते हैं और डराते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इस तरह से तमाम आरोप आपके ऊपर लगे थे। और दूसरा ये बात है कि आपके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे उन्हीं के परिवार के द्वारा कि आपने काफी जो है विकास कार्य भ्रष्टाचार के द्वारा किया गया है। क्या ये पूरी बात है? बे गांव वाले को अगर बुलाते उस दिन न्यूज में, हमें पता नहीं थी, गांव का आदमी कोई नहीं था। बे एक परिवार के थे, चचेरा तहेरा अपने मतलब ताऊ चिचा भाई। जो सतीश यादव है वो उसके पापा थे राकेश उल्पत, उसके ताऊ थे नेम सिंह जो संटूरी नाम के थे, वो ताऊ थे। मतलब सब अपने परिवार के थे, एक ही परिवार थे। एक परिवार मतलब सगे ही हैं, चचेरा तहेरा वो सब सगे ही हैं अपने। जो आरोप वो लगाए रहे थे वो सरासर झूठे आरोप हैं। वहाँ पे एक बिया 5 वैसे तालाब है, गाटा उनके पास में जो जमीन है, जो तालाब है, वो 1 बीघा 5 विशेष तालाब, 2 तालाब गाँव में है। पूरे एक मिनट, पूरे गांव में कितने तालाब है? 2 तालाब है। एक तालाब इनके घर के पास है। कितना है वो? 1 बीघा 5 वैसे है। ठीक है। दूसरा तालाब इसी के लगा हुआ खलिहान 2.5 बीघा है। ठीक है। मतलब सरकारी जमीन वहाँ पर 4.5 मतलब 3 बीघा 3.5 बीघा जमीन है। 3.5 बीघा वो इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मतलब सरकारी जो 3.5 बीघा जमीन बता रहे हैं वो उन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, रखा है। इसी इन्हीं लोगों का कब्जा है। तालाब इनने निर्माण करा लिया, पाट के मकान बना लिए चारों तरफ। अब पानी जो आधे गाँव को जाता है तो गाँव को परेशानी होती है। हम इन लोगों से कहने गए कि मतलब पानी जो निकल जाने दो, पानी क्यों रोक रहे हो, गली भर रही है, बीमारी फैलेगी, बच्चों को तकलीफ होगी। तो इन लोगों ने आमादा हो गया, हम जेसीबी भी मंगवाई वहाँ, जेसीबी इन लोगों ने चलने दी, तमंचा लाठी लेके डंडा लेके हम पर रहा पड़े। आप लोग? हम हाँ रहा पड़े वहाँ, लाठी बंदूक लेकर रहा पड़े कि हम तालाब नहीं खुदने देंगे। तो इन लोगों का मकसद ये है हम जे भी तालाब बची है जे भी पाट लें, ये भी हम बना लें, दूसरी तालाब में प्रधान पानी कर दें। तो दूसरी तालाब में पानी कभी गया ही नहीं है। 100 साल पहले पुराने से पानी जा रहा है यहाँ पे। जब 2 तालाब है, दोनों तालाब में पानी जा रहा है। अब इसको तुम अवैध रूप से कब्जे में कर लिया तुमने। लेकिन आपने जैसा बताया कि जो 3.5 बीघा जमीन करीबन जो लगभग है इनके घर के पास में जो वाली जो है सब इनके मकान बने हुए हैं, लेकिन 1 बीघा करीबन 5 विशा आपने जो बताई वो तालाब की जमीन में है। तो जब तालाब है तो तालाब में तो पानी जा सकता है उनकी? तालाब में पानी जा रहा था। हाँ। अब इनने जब पार्टी के चारों तरफ तालाब मकान बना लिए तो मकान तालाब बची 5 वैसे वहाँ पे तालाब 1 बीघा तो इनने बना ली और 2 बीघा खलिहान है 2.5, वो भी इनने बना लिया है। वो बाउंड्री सब कर ली है, अपनी फसल बो रहे हैं, कब्जे में सब पूरी तरीके से कर लिया है। अब ये आप जैसे झूठा आरोप मतलब प्रधान पर लगा रहे हैं कि प्रधान विकास नहीं कर रहे हैं। पूरा विकास 15 साल से हम प्रधान हैं। अगर समाज सेवा नहीं करते होते तो हमें प्रधान को बना देगा। 5-5, 6-6 लोग लगते हैं, हमें क्यों बनते हैं बार में। तो वो 1 बीघा जो 5 विशा जमीन है उस पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया है कि उसमें पानी अब जाएगा नहीं। ठीक है, पानी जा रहा है, वो इन्हें पाट रखी है, खुदने नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए ओवर हो गई है, ये खुदने नहीं दे रहे हैं, इसलिए गली में पानी भरा हुआ है। अब समस्या गंभीर है। अब ये लोग कह रहे हैं कि उसमें जो तालाब तो एक तो इन्होंने पाट लिया, अब जो दूसरा तालाब है उसमें ही हमारा पानी जाए। दूसरा जाए तो जब अब पल्ले पल्ले मोहल्ले के लोग कैसे पानी में उसमें चला जाने देंगे, जबकि वो सरकारी जमीन पे इन्होंने बनाया हुआ है, मकान वगैरह बना हुआ है। अब सरकारी तालाब जे भी है, सरकारी तालाब जे भी है और खलिहान भी सरकारी है। तो जब तुम अपना पाट के बनाना चाहते हो तो दूसरे लोग उस तालाब में पानी कैसे कर लेने देंगे? तो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा ही तो किया हुआ है। अब अवैध रूप से कब्जा है। क्या क्या नाम है? राजेंद्र सनाब जंगी सिंह, रामसेवक सनाब जंगी सिंह, राजवीर सनाब राजेंद्र सिंह और गुड्डू सतीश सनाब राकेश सनाब अमर सिंह, रजनेश सनाब राम भरोसे, मतलब उल्पत सनाब जागन सिंह और सचिन सनाब रमेश चंद। मतलब ये सब परिवार के लोग हैं, ये लोग हैं, चचेरा तहेरा हैं जी। सबने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, पूर्ण कब्जा कर रखा है, पूर्ण कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। अब हम जब कहते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुमने कब्जा कर लिया, पानी की तो निकास करो। एक नाली बनवाई थी, हमसे पहले प्रधान थे बुद्धपाल कीरतपुर की, उनने एक नाला बनवाया था।
वो नाला खसा के इनने अपने उसमें दे लिया, नाला भी खसा दिया, नाला खसा के अपने खेत में दे लिया है। पानी का निकास कैसे हो? जो नाला है भाई, नाला की ईंट अबे मौजूदी पे है, खोदी जाए तो मौजूदी पे नाला की ईंट है, वो भी इनने खोद के अपने घर में रख लिया। नाला पाट दिया तो फिर नाली का जो पानी उठता है वो तो सड़कों पर आएगा, वो सड़कों पर रह रहा है, इसीलिए सड़कें भरी पड़ी है, इसलिए गली भरी इसलिए भरी इसलिए भरी पड़ी है। अब नाला पूरा इनने कम से कम 500 मीटर नाला बना हुआ था, वो सब खसा दिया इनने। अच्छा, जहाँ जो ये पानी भरा हुआ है जिस गली में, उस गली में भी नीचे सीसी है क्या? ये खरंजा? हाँ शीशी है, हमने इंटरलॉक कराई अभी, इंटरलॉक कराई? इंटरलॉक हमने कराई अभी, आप ही ने कराई? हाँ, मतलब 1 साल हुई है। अब उसी इंटरलॉक पे जो पानी भरा हुआ है, उसी में इंटरलॉक पानी भर गया है। जब मतलब पानी का निकास नहीं है, नाली तुमने खसा के अपने घर में कर ली, तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो भरेगा तो अब पानी कहाँ ले जाएं? अब हमें बताओ, हम तो समस्या को मतलब हल करने को तैयार हैं। अब छोटी ग्राम पंचायत है, पैसा बहुत कम आता है, इसमें क्रेट टेकर एक लगी हुई है, 6,000 मानदेय उसको देते हैं। एक पंचायत सहायिका लगी हुई 6,000 मानदेय उसको जाता है। 5,000 प्रधान का मानदेय चले जाता है। 17,000 रुपये महीना ये चले जाते हैं। ग्राम पंचायत 900 वोटों की है, पैसा बहुत कम है। मैं बताओ, विकास जो आता है, मैं तो नेता लोगों से मांग के, अब 200 मीटर नेता लोगों से मांगी, अपने गुजारिश की, हमारी छोटी ग्राम पंचायत भाई थोड़ा पैसा दे दो, तो 200 मीटर एक करा दी थी, बनवा दी। अब विधायक जी से गुजारिश कर रहे हैं, मतलब भैया 100-200 मीटर हमको दे दो। भाई हम तो नेता लोगों से, नीरज मौर्य सांसद बने हैं, उनसे अब हमने कही भैया 100-200 मीटर दे दो, छोटी ग्राम पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायत विकास भरपूर नहीं हो पा रहा है पैसों की वजह से। 2,70,000 रुपया तो तनख्वाह में चला जाता है। अब साल में वही पैसे आ पाते हैं 5 लाख, सब कितने राज्य वित्त की 24-25 हज़ार कितने हैं, 29,000 की, और 15 वित्त की 1,20,000 कितने हैं, तो 3 कितने आती हैं, 4 मतलब ब्याज आती हैं 15 वित्त की, और 4-5 कितने आ जाती हैं राज्य वित्त की। मतलब टोटल रुपया साल में 5-6 लाख रुपया आता है, उसमें 3 लाख तनख्वाह निकल जाती है। आधे बचे, आधे में कितना विकास करा दें? तो हम इधर उधर से नरेगा से, एक नरेगा करवा दिया, 1 साल होगी नरेगा डरवाई, अभी नरेगा से सीसी कराई है, और 1 साल हो गया, अभी पेमेंट नहीं आया है। जो भी काम होता है, तो पहले जे हिसाब से एक आईडी बनवाई जाती है, आईडी बनेगी, आईडी बनने के बाद फिर एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बनने के बाद फिर एमडी होती है, काम होगा, काम होने के बाद तब एमडी होती है, तब पेमेंट निकलता है। ऑनलाइन पेमेंट है, प्रशासन पैसा जब देता है ग्राम पंचायत के लिए, तो वो तो ऑनलाइन कहीं भी देख ले, कोई भी बैठ के देख ले, हर ग्राम पंचायत का ब्यौरा है। अब वो जो ऑब्जेक्शन लगा रहा था सतीश कि मरघट का पैसा निकाल लिया, पहले एस्टीमेट बनता है, मरघट जब भाई खुदने को पैसा आया ही नहीं है, वो तो लिखा पड़ा सब डॉक्यूमेंट हैं, का प्रशासन नहीं जानता इस बात को, बिना एस्टीमेट बनाए, बिना काम कराए पैसा निकाल सकता है। 92 ग्राम पंचायत हैं, कोई भी प्रधान ऐसा नहीं है जो बगैर काम कराए 2 पैसा आज तक निकाल ली। ये जो वो कह रहा था, प्रधान जी के चप्पलें नहीं थी, प्रधान जी के घर पर चप्पल नहीं थी, बच्चे बहुत मारे फिरते, तो इसी घर से हम चप्पल लाते होंगे, पहले इसी घर से मतलब कपड़े पहनते होंगे हम पर तो कुछ था ही नहीं ना, हम पर प्रॉपर्टी है थी पहले 50-60 बीघा जमीन हम पर पहले ही पुरानी है, तो इसके घर से खाते होंगे। जब 2 कौड़ी का आदमी किसी लायक को नहीं है, आज खाए चावल जिसके मोल आते होंगे घर पे, आटा मोल आता होगा, तो वो जब कह रहा था प्रधान जी हमारे घर से मतलब पहले चप्पलें नहीं थी, और बच्चे मतलब बच्चों पर चप्पलें नहीं थी, है तो इसी घर से हमने चप्पलें पहनी होंगी, इसे पता होगा। आप पे एक आरोप और लगाया गया था कि आपने जो है 50 बीघा जमीन अभी खरीदी है नई। कहाँ? तो खरीदी है, तो जब हम संग गया होगा, जब गवाह बना होगा, उसमें ये गवाह बना होगा, प्रधानी के पैसे से जो है आपने जमीन खरीदी। इसी कारण तो आपको बुलाया कि झूठे मतलब सच्चाई होना चाहिए, सच्ची बात होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। अब अवैध कब्जा तुम लोग कर रहे हो और प्रधान जी कह रहे हैं, तो आरोप प्रधान जी आरोप लगा रहे हो कि घोटाला कर लिया। नहीं, प्रधान सरकारी जमीन पे उन लोगों ने कब्जा किया है, और आरोप प्रधान जी पे लगा दिए गए हैं कि उन्होंने कब्जा किया। मंदिर के पास में जो इन्होंने बताया कि वो गोदाम बन रही, प्रधान जी ट्रैक्टर खड़ा होगा कि गाड़ी खड़ी होगी, प्रधान जी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो वो आरआईसी सेंटर बना है, आरआईसी सेंटर के साथ साथ एक टेम्पू खरीदा जाएगा, कैचुआ वाली खाद बनती है, उसमें वो टेम्पू खड़ा होगा, कैचुआ वाली खाद उसमें रखी जाएगी, उसमें बिक्री होगी, 5-5 किलो के पैकेट बने पूरा होगा, तो वो तो सरकार पैसे दे रही है, तो सरकार से पूछे, सरकार जाए पूछे कि ये सरकारी बना है कैसा बना है। भाई ऐसे आप हवा में कांटी लगा दी, तुमने आरोप लगा दिया, हवा में थोड़ी कांटी लग जाएगी। ये 2 कौड़ी का आदमी ये हवा में कांटी लगाता फिर रहा है, जब मतलब किसी लायक को नहीं है, तब होता लायक तो जिन्हें क्या करता, तो जब 2 कौड़ी को आदमी जो हवा में कांटी लगाता तो उसका ब्यौरा देख कहीं चेक कर जाएगी, और फिर तो ऑनलाइन आए, प्रधानी भी ऑनलाइन, जो पैसा निकलता है ऑनलाइन निकलता है। भाई पहले एस्टीमेट बनेगा, आईडी बनेगी, सब काम बेकायदा होगा, पहले काम होता तब उसके बाद पैसा निकलता है। तो तू मतलब ऐसे हवा में गाड़ी कैसे बांध दी कि जे मार्केट का पैसा निकाल लिया, कि जे तालाब का पैसा निकाल लिया, उसमें जेसीबी ले गई घुसी, इन लोगों ने उसमें जेसीबी नहीं चलने दी, नहीं चलने दी, डूब गई, खुदवाने ले गई, जेसीबी पूरी डूब गई, उसमें डूब गई। पानी बंद नहीं करते हैं, मोटर चलाते रात में, फिर मोटर चला देते रात में, तो समर का पानी होता होगा, समर के जो अपनी चारों तरफ की समर चला देते हैं,
कि प्रधान खुदवा ना दे, तो ये रात भर समर चला दे तो पानी भर जाता, तो जेसीबी कैसे चल पाई। तो पानी का भी जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं बहुत, इसीलिए इनने पानी चारों तरफ से बंद कर रखा है, चारों तरफ से पानी बंद कर रखा है कि आप जैसे प्रधान ही लगाएं, क्योंकि हमारे अपोजिट रहते हैं, ये अपोजिट रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, हर प्रधानी अपोजिट रहती हैं। अच्छा। तो फिर तो आरोप हम लगाएंगे। अब इसने जो भाषा का दुरुपयोग किया है, भाषा का दुरुपयोग किया है, इस पर मानहानि का मुकदमा भी लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं आप। हाँ लगा, मानहानि का मुकदमा डालूंगा इस पर क्लियर कि भाई दुरुपयोग, भाषा का दुरुपयोग क्यों किया। तू हमको साले कह रहा है कि साले पे चप्पल नहीं थी, कि साले पे वो नहीं था, तो इसका मानहानि का मुकदमा भी लगाऊंगा इस पर। पूरी जो कार्रवाई वो सब करूंगा। बिल्कुल डीएम साहब के पास कल पेश भी होऊंगा, 10-20-50 लोगों को लेके जाऊंगा, डीएम साहब के दफ्तर में जाऊंगा और पूरी समस्या बताऊंगा गाँव की। पहले मैं ये चाहता था कि किसी का नुकसान नहीं हो, मैं समाज जब प्रधान बना हूं तो मैं ये बुरा नहीं चाहता, किसी का नुकसान नहीं हो। अब जब तुम खुद लोग मेरे पीछे पड़े हो, उपद्रव लगाए रही हो, झूठे सांचे आरोप लगाए रही हो, गलत सलत तुम भाषा प्रयोग कर रही हो, गाली भी दे रही हो, तो उसकी कानून दायरा बना हुआ है। मैं लड़ाई क्यों लड़ूंगा, मैं तो प्रतिनिधि हूँ जनता का, और जनता ने मुझे चुना है, तो मैं जनता को साथ लेके मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। तो निवासी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। चाचा नाम क्या है आपका? हमारा नाम अतराज सिंह है। अतराज जी, जैसा कि प्रधान जी पर गलत आरोप लगाए गए थे एक परिवार के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? प्रधान जी कितना ठीक है? गलत लगाओ ये, और जो तमाम तरह के गलत आरोप लगाए गए, ये सब गलत बातें हैं, खाली अफवाहें और कुछ नहीं है। जो हमारे कहने का मतलब, वो जो पानी बंद पड़ा हुआ है, तो जैसे राजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि भाई ये तालाब पहले नहीं था, हमारी कागजात है और इसमें नी है, तो वो नी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि हमें हम तो छोटे छोटे लोग हैं, हमें क्या पता है कि कहाँ पे क्या है। तुम अपनी वो कागजात लेके आओ और लाके हमें दिखाओ, तो हम मानेंगे कि ये तालाब है या नहीं है। हम तो यही कहेंगे। और जब प्रधान जी काम कर नहीं रहे होते तो 15 वर्षों से लगातार काम कैसे कर पाते? बिल्कुल यही कहने का। जैसे सीसी लगवाया है, इंटरलॉक लगवाई है, ये सब काफ़ी, फिर भी इनकी बहुत बड़ी वो है गनीमत, इंटरलॉक बिछवा के और फिर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी अच्छी वो ये गलत है। ये गलत है। और जबकि तालाब इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है और ये कह रहे हैं कि वो तालाब वो भी ऐसे ही पूरा बुलडोजर चलेगा, जब हमारी टूटेगी तो सभी की। हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा नाम क्या आपका? हमारा नाम सुरेश सिंह। अच्छा, प्रधान जी पे गलत आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? सही है गलत? हाँ, ये सब आरोप सब गलत है, गलत हैं, सब गलत है, झूठे आरोप हैं। झूठे आरोप हैं। बे लोग करे भरे हैं कब्जा, जैसे अपना मकान बनाए हैं और अपने कुछ खेती कर रहे हैं। हाँ, ये झूठ, हाँ पानी बंद कर रखो, नाली पक्की ही बन, नाली मतलब तोड़ के अपने खेत में दलाई है, और झूठे आरोप सब प्रधान जी को। अब प्रधान जी अगर अच्छे काम करे हुए नहीं होते तो 15 साल प्रधानी कैसे कर लेते? नन्नी जी बताइए, प्रधान जी पर आरोप लगाए गए हैं, कितना सच है कितना झूठ है? जहाँ 99% झूठ है, सब झूठ है। मेरा नाम है गुड्डू। गुड्डू जी, अच्छा आप भी गुड्डू हैं? जी 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 जी। चलिए, अच्छी बात है गुड्डू। हाँ गुड्डू जी बताइए, जो प्रधान जी पर आरोप लगाए हैं, कितना सच है और कितना झूठ है? बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो वहाँ पे जो रास्ता वो दिखा रहे हैं, इनने अपने सीसी रोड कराया, ईंट बिछवाई है, इनने अब पैसा सरकार द्वारा लगाया, सुविधा किया, मेरी सुविधा नहीं किया। मेरा तो इधर घर रहता है, इधर है रास्ता मेरी, बीच गाँव में रहते हैं हम। अच्छा। और उसलिए जो इन पे आरोप उठा रहे हैं बार बार, हर बार आरोप उठा रहे हैं, पिछली बार अब भी आरोप उठा रहे हैं। जो उस दिन जो जितने लोग थे वहाँ पे, तो उन्हीं के परिवार के थे, जो 4-5 लोग उन्हीं के परिवार थे। हमारे गांव का सदस्य कोई नहीं था। और यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप एक से पूछ। सब अलग अलग गाँव के हैं? नहीं है, एक ही गाँव के, एक ही गाँव के, अलग अलग परिवारों? हाँ, अलग अलग परिवारों को। जो है जैसा प्रधान जी का रिपोर्ट कार्ड हम जो लगातार शो चला रहे हैं, प्रधान जी के रिपोर्ट कार्ड शो में जो है प्रधान जी को गांव के लोगों ने कितने नंबर दिए हैं विकास कार्यों को लेकर, वो जान लेते हैं। प्रधान जी को 15 साल करीबन होने जा रहे हैं प्रधान जी को लेकर। प्रधान जी के रिपोर्ट कार्ड में प्रधान जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? पूरे नंबर देंगे, 10 में से 10। अच्छा, आप कितने नंबर देंगे प्रधान जी को कार्यकाल को लेकर? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10। आप 10 आप 10 में से 10। 10 में से 10 जी। अच्छे काम किए हैं? अच्छे काम किए, तभी तो प्रधान चुने गए हैं, 15 साल से लगातार चुने जा रहे हैं। आप बताइए जी। 10 कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। प्रधान जी ने 15 साल करीबन हो गए, उन्होंने जितना विकास कार्य किया है, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 देंगे, 10। अब 10 हम तो खुश हैं, 10 नंबर देंगे। अच्छे काम किए? अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बताइए। 10 देंगे नंबर। 10 नंबर देंगे। आप बताइए। 10 कितने नंबर? 10 10। आप 10
10 नंबर देंगे, एक भी कम नंबर नहीं, पूरा पूरा नंबर 11 नंबर। चलिए कम को दस ज़्यादा ही दे सकते हैं। अच्छा, आप बताइए बढ़िया काम हो रहे हैं, नंबर पूरे। पूरे नंबर। हाँ अरे सब 11 दे देंगे हमें। 11 दे- हाँ भाई जेते नंबर है, अरे जेते समय दे दो, जेते हैं तेते एक फेरा में बताई दो, मेरे मेरे कहाँ कब आए रहे हो। हमें दे दें जेते हमारे हैं तेते सब नंबर दे दें। हाँ आप जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा गाँव के अंदर किया गया है, वो अवैध कब्जा मुक्त होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ निकास, पानी को निकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। निकास होना चाहिए। तालाब खोदना चाहिए, वो तालाब जो खुद वो जो कह रहे हैं कि यहाँ पे तालाब नहीं है, वो प्रधान जी द्वारा तालाब जो निकलवा के और वहीं पे खुदाई होनी चाहिए। कितना पानी भरा हुआ है वो सब तालाब में ही आ जाएगा, हो तो जाए, लड़ाई बंद हो जाएगी। जो नाला पक्का बनवाया है, जो दूसरे प्रधान ने बहुत जुगा देने का, वो इनने मतलब खसा के खेत में कब्जा कर लिया है। वो नाला भी बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए, पानी का निकास करना चाहिए। नाला बन जाए, पानी का निकास हो जाएगा, तो हाँ निकलना चाहिए, गली में पानी नहीं भरेगा। और वो तालाब खुदना हाँ, चाहिए, खुदना चाहिए तालाब, खुदना चाहिए। हाँ तालाब खुदना चाहिए, पानी निकल जाएगा। चलिए ठीक है। प्रधान जी, आप के रिपोर्ट कार्ड में सभी गांव के लोगों की तरफ से जो है आपको 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। हाँ ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आपका अच्छा है। आप जी बताइए कि गांव के जो सरकारी जमीन पर जिस तरह से कब्जा किया गया, आपने बताया कि 3.5 बीघा, 3.5 बीघा है करीबन, मतलब 2.5 बीघा गिरा वो है खलियान, और 1 बीघा 5 फीसदी तालाब है, लगभग 3 बीघा 3 बीघा मिलाए के है, मिलाए के। और एक नाला जो वहाँ बना हुआ था करीब 500 मीटर का, वो भी इन लोगों ने खसा लिया है। वो खसा के अपने गाँव में कर लिया, खेतों में। ठीक, पानी फिर लेकर कहाँ जाए जब तुमने नाला खसा के अपने घर में कर लिया? तो वो कब्जा मुक्त होना चाहिए, कब्जा मुक्त होना चाहिए, और फिर हम उसमें कार्रवाई हम भी करेंगे, और बात होना चाहिए इसका कब्जा मुक्त कराया जाए। कब्जा मुक्त। मीडिया के कैमरे पे जिला प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे बरेली से? हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जो है बरेली के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि गांव में समस्या गंभीर है, पानी भरा हुआ है, इन लोगों ने मकान बना रखे हैं, तालाब मुक्त होना चाहिए, मतलब कब्जा मुक्त होना चाहिए, हैं, और अवैध कब्जा हटना चाहिए, जिससे खलियान खुद जाएगा, खलियान खाली हो जाएगा, तालाब कब खुद जाएगा, पानी की समस्या हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और मतलब गुजारिश ये है कि हमारे ग्राम पंचायत पैसा कम है तो हम किसी नेता से अपने मांग लेंगे, मतलब कुछ ही कहीं से, विधायक निधि से, सांसद निधि से, हाँ सांसद निधि से, कहीं से ना कहीं से तो मांग के, मतलब हम तो विकास कराना है, विकास के लिए तो हम पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, और इसीलिए 15 साल से हम चुने जा रहे हैं। मतलब विकास तो जितना हम खींचना चाहते हैं, नेता लोगों से इधर उधर से खींचते हैं, तो हम गाँव जा कहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाए उतना कम है। मतलब अब जो लोग जो ऑब्जेक्शन लगाया है इनने, इनके घर तक, दरवाजे के गेट तक इंटरलॉक बिछी हुई है, और हमें बिछवाई है। आप लोग उसके बाद मतलब गलत सलत आरोप, उन्हें चिच्चा भतीजे ने सबने मतलब गलत आरोप लगा दिया है कि वो ऐसे पानी पहले से भरा। दूसरी बार आरोप ये लगाया है कि लाइसेंसी बंदूक रखते हैं। हमारा भाई मारा गया 5 साल पहले, हम पार्टीबंद आदमी हैं भाई, मतलब दुश्मनी है हमारी, भाई मारा गया तो हमारे जो साजमी है या हमारे साथ घूमेंगे जी, हमें कल को कुछ हो जाए या दुश्मन हमें मतलब जान का खतरा रहता है, खतरा है, तो वो हमारा मौसेरा रहता है, लाइसेंस थी उसकी बंदूक है, वो साथ रखते हैं। अब वो जो कह रहा था कि अवैध औजार, तो अवैध औजार जिसने हमें बनवा के दिए होंगे, जो बनाता होगा तो जाने हमें बना के दिए होंगे 2-4 औजार, तो वही हमारे देश के रखते होंगे। भाई जी अवैध औजार बता रहा था कि अवैध भी रखते हैं, बदमाश किस्म का आदमी है, उससे कोई लड़ने कौन जाए, तो जब जिसने बना के, जो मित्री है इसने बना के दिए होंगे, हमें इसने 2-4 हमें औजार दे दिए होंगे, अब तुम रखो भाई लाइसेंसी, हम अपनी लाइसेंसी बंदूक रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। लाइसेंस तो मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है, और लाइसेंस बंदूक है तो अपनी सेफ्टी पर्पज से मिलता है, रखते हैं भाई, सेफ्टी को रख रहे हैं भाई, हमारा भाई मारा गया तो हम सेफ्टी नहीं रखेंगे अपनी, अपना भी जान का खतरा रहता है, खतरा अपनी जान को खतरा है, रात दिन इसलिए रखते हैं हम। किसी से गलत ना बोला है, कोई मतलब नहीं, आधी रात भोराई रात जनता के संग तैयार रहते हैं, किसी को कोई परेशानी तो आधी रात जाते हैं जनता के संग, और इसीलिए जनता हमें प्रधान चुनती है ना, क्यों प्रधान चुनेगी? 5 साल तो प्रधानी कर नहीं पाती आदमी को, 5 साल बाद तो हटा देते हैं, लेकिन हम तो 15 साल से लगातार कर रहे हैं, और आगे समय में जनता चाहे चुने ही जाएंगे, जे अफवाह उड़ाने वाले जी कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सारे जो आपके ऊपर आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से गलत हैं, सब टोटल गलत, मतलब आपको तो सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई के मारे आपको बुलाया था। चलिए तो आपको दिखा दे, जो ग्राम पंचायत जो है ब्राह्मपुर है, उनके जो प्रधान पति हैं रमेश यादव जी, उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से इस रिपोर्ट में गलत पाए गए हैं, जैसा कि जो साक्ष्यों के आधार पर हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। फिलहाल में जो इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे इंडिया 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। बरेली से शिवा पारासर की रिपोर्ट।